आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका बाकी है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, D2 प्रश्न हम लोग लेकर आ चुके हैं और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनका भी आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर है, ठीक है? क्योंकि देखिए अब जो है आप लोगों के जो है चेंज हो चुका है प्रश्न का जो है सिलेबस और जो है अलग-अलग तरीके के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है, ठीक है? तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखना है और जो है आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है इस तरीके के प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है? और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले जो है आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न हम लोग करेंगे, 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न। तो ये जो है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज के प्रश्न हैं उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्या लिखा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो ये श्रृंखला श्रेणी दिया गया है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। सभी जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग कोशिश कीजिए कि इसको जो है आप लोग टेस्ट के तौर पे लें और प्रश्नों को आप खुद से करें, ठीक है? प्रश्नों को आप खुद से करेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंट देने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है? तो वहाँ पे तो आपको खुद से करना है, तो ऐसा कीजिए कि यहीं पे आप लोग खुद से प्रश्न को ट्राई करें। अगर देखिएगा 9 से 10 तो कहिएगा कि 1 जोड़ देंगे, ठीक है? 10 से 22 कब होगा? जब इसमें हम लोग क्या करेंगे तो 12 जोड़ देंगे। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो 69 लिखा है, तो यहाँ पे 69 कब होगा? तो ये कहिएगा 47 जो है जोड़ने पर, ठीक है? तो यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? कहिएगा नहीं, लॉजिक जो है ये वाला जोड़ने वाला से तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 280 लिख दिया है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो इसका जो है लॉजिक हम लोग दूसरा वाला लगाएंगे। 9 से 10 कब होगा? तो कहेंगे कि 1 से गुणा कर देंगे, 9 एकम में 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है? इसके आगे देखिएगा 10 से 22 कब होगा? तो जब हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 10 दूना 20 और प्लस का 2 कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 22 से देखिएगा 69 कब होगा? तो 3 से इस बार गुणा करेंगे, पहले 1 से गुणा किए, फिर 2 से, फिर 3 से और 3 जोड़ देंगे। 22 तिया 7 66 और 3 और जो है 69 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से गुणा करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 280। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? 5 से गुणा और 5 जोड़ देंगे, ठीक है? 5 से गुणा और 5 जब जोड़ देंगे तो वैल्यू देखिए क्या निकल के मिलता है, ठीक है? 5 से पहले गुणा कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 5 8 40 के 0, 5 दूना 10 4 14 हो गया, ठीक है? 1400 हो गया, 1400 और इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है? 5 जोड़ देना है, तो 14 से कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 जोड़े थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 1400 जो है आप लोगों के 5 जो है राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को संबंधित संख्या को चुनना है कि 83 का संबंध यहाँ पे किससे है? 9 से है, तो यहाँ पे 146 का संबंध किससे होगा? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो प्रश्न जो है इजीली बन जाएगा। अगर देखिएगा 8 और 3, ठीक है? तो 8 और 3 को क्या कर दें कि 9 हो जाए, ये आप लोगों को लॉजिक लगाना है। तो देखिए 8 3 जोड़िएगा तो 11 होता है, ठीक है? लेकिन लिखा हुआ है 9, मतलब अगर हम 2 घटा भी दे देते हैं यहाँ पे इनके अंकों को जोड़ने के बाद तो ये 9 हो जाएगा। तो इनके अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 4, 5 5 6 कितना हो गया? 11 और 11 में से कितना घटा देंगे हम लोग? फिर 2, तो यहाँ पे भी 9 आएगा।
जो कि 9 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, मतलब इस लॉजिक से तो इस प्रश्न को नहीं बनाया गया है, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 9, अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 83, मतलब 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81 और 2 83। उसी प्रकार यहाँ पे 146 लाना है, ये किसका वर्ग होता है, ये जो है आपको ठीक है आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया है, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ा है, तो हम किसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दें, तो देखिए अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 144, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 146 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है यदि 30 जनवरी 2023 गुरुवार हो तो 2 मार्च 2023 तो 2 मार्च 2013 को जो है कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जब इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे आप पहले जो है 2013 को चेक कर लीजिए, 13 लिखा गया है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। तभी जाके पता चलेगा कि जो है फरवरी में जो है कितने दिन का जो है महीना है, ठीक है। ये पहले पता करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अंतिम के 2 अक्षरों में 4 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, मतलब ये हो जाएगा साधारण वर्ष। और इसमें जो है कितने दिन का होता है, तो कहिएगा फरवरी जो है इसमें 18 दिन का होता है। और लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, जैसे 2020 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा, तो इसमें जो है आपके 29 दिन के होते हैं, ठीक है। अब देखिए जनवरी 30 दिन का बोला है, तो जनवरी में 30 तारीख के बाद से कौन सा एक दिन और बचा है, 31 तारीख, ठीक है। तो उसमें एक दिन बचेगा जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, और मार्च में 2 तारीख को बताना है, यानी कि 2 और इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है टोटल देख लीजिए कितने दिन होगा, 28 2 30 और 1 31 हो गया, ठीक है। मतलब टोटल दिन जो है आप लोगों को इसके बीच में मिल गया 31 दिन। अब बोल रहा है कि उस दिन कौन सा दिन होगा, तो देखिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो है एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 3। मतलब यहाँ पे देखिएगा कि 30 जनवरी को गुरुवार रहा है, तो उसी प्रकार 2 मार्च को जो है कौन सा दिन होगा, तो कहिएगा कि देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के 3 दिन शेष बचा हुआ है, रिमाइंडर कितना है 3। यहाँ पे देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 3। मतलब जो है आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 3 दिन जो है गुरुवार के बाद से आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। गुरुवार के बाद से क्या होता है, आप लोग कहिएगा कि जो है यहाँ पे, तो देखिए बृहस्पतिवार के बाद से क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा शुक्रवार, यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा शनिवार, और यहाँ पे आ जाएगा संडे यानी कि रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर बी, बी में जो है आप लोगों को क्या दिया है, रविवार। तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि हाइड को जो है यहाँ पे 1440 लिखा जाता है, तो वाइड को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिएगा ये प्रश्न लाजवाब है, और इसको जो है आप लोगों को बताना है। चलती है 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास है, कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न जो है आप लोग कर सकें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न जो है आप लोग बना सकें। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ताकि प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है एच, यहाँ पे क्या दिया है एच आई डी और ई लिखा है, ठीक है, यही लिखा है। तो एच का कोड कितना होता है 8, आई का कोड कितना होता है 9, डी का कोड कितना होता है 4, ई का कोड कितना होता है 5, और यहाँ पे कितना लिखा है 1440 लिखा है। अब ये किस प्रकार आएगा, ये अब हम लोगों को दिमाग लगाना है। तो ये तो बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे जो है संख्या है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी को गुणा कर देते हैं, ठीक है।
अगर सभी को गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 9 आठे 72, 72 दूना 144, यानी कि ये हो गया 1440, यानी कि सभी अंकों को जो है गुणा करने पर ये जो है वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। तो सेम टू सेम लॉजिक इसके साथ भी कर देंगे। W का कोड कितना होता है 23, I का कोड कितना होता है 9 और यहाँ पे D का कोड कितना होता है 4, ठीक है। उसी प्रकार E का कोड कितना होता है 5। अब सबको गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 41 40 0, ठीक है। इसको गुणा आप लोग कर सकते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, 20 9 दूना 18, 18 में जो है आप लोगों को 23 से गुणा करना है, तो 18 तिहाई 54 के 4 और 18 दूना 36 और 5 41, आप लोगों का हो गया यहाँ पे कितना जो है ऑप्शन नंबर ए 4140 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के जो है आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरीके का डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब जो है ये प्रश्न वेन डायग्राम के प्रश्न है और इसमें जो है आप लोगों को दिया गया है गेहूं, अनाज और जो है प्याज के बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर बताएं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है आपके हर एक शिफ्टों में जो है पूछा जा रहा है। तो एक प्रश्न आपके भी शिफ्ट में पूछा जाएगा, ये तो तय है। तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को जो है कराया जा रहा है। तो अब कहिएगा कि देखिए ये जो गेहूं होता है ये एक प्रकार का अनाज होता है, मतलब इसका रिलेटेड अनाज से। प्याज जो है आप लोगों के आ चुका है, तो प्याज कहिएगा कि ये जो है भाई साहब ये आपके सब्जी है, अनाज नहीं है, मतलब ये जो है आपके किसी प्रकार का जो है अनाज या गेहूं से रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो फिगर बनाएंगे हम लोग तो कहेंगे कि ये अन्न हो गया, अनाज हो गया और उसके अंतर ये अंदर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। ये गेहूं हो गया और जो प्याज है ये भाई साहब अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्याज का जो है रिलेशन इन दोनों से नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। और अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है इस तरीके का फिगर दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके से जो है आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय जो है 10:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पहले भी आप लोगों को बोल दिया गया है कि घड़ी में जो है आप लोगों के दर्पण प्रतिबिंब कितना बनाया है, तो 10:40। तो वास्तविक समय मतलब घड़ी में जो है कितना बज रहा है ये आप लोग बताइए हमें। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका एक जो है फॉर्मूला होता है और ये सभी लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, तो जब भी आप लोगों के इस तरीके का प्रश्न आए तो आप लोगों को याद रखना है 11:60। कितना, 11:60 और उतना में से आप लोग को घटा लेना है जो समय आप लोगों को दिया गया है। तो 10:40 दिया गया था, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मिनट हो गया और 11 में से यहाँ पे 10 जाएगा 1, मतलब 1 बज के जो है आपके 20 मिनट हो रहा है। तो आपके प्रतिबिंब जो है 10:40 दिखा रहा है। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और जो है इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है आपको केवल 11:60, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है, जैसा कि गाय, पशु, गौरैया के बीच में जो है आप लोगों के संबंध बताना है। संबंध मतलब ये हो गया कि जो है गाय का लिखा हुआ है पक्षी, पशु, तो गौरैया को क्या होगा, ठीक है यहाँ पे। अब देखिएगा इसको जो है हम लोग इजिली जो है किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाय एक प्रकार का क्या होता है, पशु होता है, ठीक है। गाय हो गया, भैंस हो गया, कोई भी जानवर आप लीजिएगा तो वो पशु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। परंतु गौरैया क्या है, एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो जो उड़ते हैं वो किस में आते हैं, कौवा हो गया, गौरैया हो गया, आप लोगों के जो है चिड़िया हो गई, ये सब आती है पक्षी के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा गया है कि यदि एक जो है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का जो है चयन करें जो दिए गए अक्षरों का जो है उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जो है आप लोगों के सामने एक शब्द दिया गया है और उसके जो है अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा सकता है, इसको जो है आप लोगों को बताना है। वो शब्द क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने क्या क्या दिया गया है, पहले जो है ये पूरा जो है आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है DATE, तो देखिए यहाँ पे डी भी है, ए भी है, टी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है, परंतु लिखा गया है बनाया नहीं जा सकता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि ये बनाया जा सकता है, तो ये तो बनाया जा रहा है, तो ये पूछ रहा है नहीं बनाया जाने वाला। दूसरा देखिएगा, तो यच इसमें है, यू भी है, आर भी है और टी भी है, तो ये भी अब बनाया जा सकता है, तो बनाया जाने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ जाइए सी पे, TO देखिए इसमें है, ओ देखिएगा इसमें है, ओ कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे पकड़े गए हैं, ये जो है ओ को लेकर लिखे हैं और यहीं पे जो है गलती किए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसको हम लोग जो है इन अक्षरों से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकता है कभी भी, तो आप लोग का राइट उत्तर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और क्या कह रहा है कि दिए गए जो है आरेख में वृत्त टी के अक्षरों को जो है निरूपित करता है। टी जो है शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस जो है छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी जो है प्राचार्य को जो है निरूपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करता है जिसमें जो है क्षेत्रों को 1 से लेकर 7 तक की संख्या से दर्शाया गया है। तो आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का जो है आप लोगों को उत्तर देना है। देखिएगा पहले ही इसने बोल दिया कि जहां पे टी लिखा गया है ये क्या है, टीचर है, ठीक है, शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक है, ये क्या है, शिक्षक है। अब देखिएगा इसके आगे बोल रहा है कि जो आप लोगों का पी है ये क्या है, प्राचार्य है, ठीक है, प्राचार्य है, और उसके बाद से एस जो है, एस क्या है, छात्र है, स्टूडेंट है, ठीक है, छात्र है, ये आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये बोल रहा है यहाँ पे कि नीचे प्रश्न में आ जाइए, उस क्षेत्र का चयन करें जो उस प्राचार्य को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। ऐसा बताना है प्राचार्य जो टीचर भी हो और शिक्षक भी छात्र भी हो, ऐसा प्राचार्य बताना है, प्राचार्य जो टीचर भी हो और शिक्षक भी हो। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये हो गए कौन सा, छात्र, छात्र भी होना चाहिए, टीचर भी होना चाहिए, तो छात्र और टीचर के बीच में तो ये 5 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है प्राचार्य भी होना चाहिए, तो प्राचार्य देखिए यहाँ पे 2 प्राचार्य के अंदर नहीं आ रहा है, प्राचार्य जो है यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए, तो इसके बीच में केवल जो है आप लोगों को 1 नजर आ रहा है, तो 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। निश्चित प्रणाली के आधार पर जो है हल किया गया है, जहां की स्टार का जो है कार्य समान है, मतलब उसी तरीके के सब में जो है कार्य है, जिस तरीके से पहले में सॉल्व किया गया है दूसरे में, इसी आधार पर चौथे समीकरण का सही हल हम लोगों को निकाल देना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि ये 6 स्टार 2 बराबर 9 किस प्रकार लिखा गया है और 4 स्टार 5 बराबर 12 किस प्रकार लिखा गया है, 7 स्टार 3 बराबर 14 किस प्रकार लिखा गया है, तो 3 स्टार 3 बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग बता सके। देखिएगा पहले वाले स्टार पे आ जाइए, पहला जो है समीकरण किस प्रकार लिखा गया है ये पहले देख लीजिए, 6 लिखा है और स्टार की जगह पे अगर हम गुणा रख देते हैं तो गुणा रख लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 लिखा गया है, तो देखिए 2 में 1 जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, जो 2 लिखा गया है इसमें हम 1 जोड़ लेते हैं, ठीक है, 1 जोड़ के इसको सॉल्व करते हैं और इसका आधा कर देते हैं, बाटा 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3।
तो ये हो गया 3 और एक में 2 जोड़ देंगे 3 हो गया, 3 तरीका 9 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बात जो है समझ में आ रहा होगा। और सेम टू सेम लॉजिक वही वाला इसके साथ भी लगा दीजिए, ये भी वही होना चाहिए 4 और स्टार की जगह पे गुणा और 5 में 1 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 1 6 और बट्टा में 2 कर लीजिए, यहाँ से कट जाएगा ये 2 मर्त में तो ये 6 दूना का हो गया 12 जो कि यहाँ पे लिखा गया। वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, कितना लिखा है 7 और गुणा कर दीजिए और 3 जो लिखा गया उसको अगर हम एक और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे बट्टा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 दूना का फिर हो जाएगा आप लोगों का 14, ठीक है। अब जो है सेम टू सेम लॉजिक वही लगा देना है हम लोग को चौथे वाला समीकरण में। तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 और गुणे कर देंगे, यहाँ पे 3 जो लिखा गया है इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 4 कितना मर्त में कट जाएगा 2 मर्त में, तो 3 दूना का हो जाएगा 6 और 6 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है पहला कथन कह रहा है कि सभी कारें 4 पहिया है, जितने भी कारें हैं वो क्या है 4 पहिया वाली हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सभी 4 पहिया वाहन है, सभी 4 पहिया क्या है वाहन है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। पहला जो कंडीशन बोला गया है कि जो भी कार है, ठीक है, कार वो क्या है 4 पहिया वाला है, ठीक है। ये 4 पहिया वाला है, ये 4 पहिया के अंदर है तो यहाँ पे 4 पहिया लिख लीजिए, 4 पहिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है सभी 4 पहिया वाहन है, जितने भी 4 पहिया है ये क्या है वाहन है, ठीक है। ये क्या है वाहन है। अब देखिएगा यहाँ पे ये पहला क्या बोल रहा है कि सभी वाहन 4 पहिया है, जितना भी वाहन है ये 4 पहिया है, नहीं ये 4 पहिया जो है सभी वाहन है, ये उल्टा बोल दिया, यहीं पे ही गलत हो गया। कह रहा है कि सभी कारें वाहन है, जितना भी ये कार है वाहन के अंदर है, कहिएगा जी बिल्कुल सही दूसरा बोल रहे हैं। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि केवल निष्कर्ष जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष एक जो है सही है, इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर और साइंस के जो है फटाफट से जो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न साइंस का आ चुका है और कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। क्या लिखा गया है कि C6H14 का जो है सूत्र किस जो है हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। C6H14 जो है किसका सूत्र होता है ये आप लोगों से मतलब डायरेक्टली बताना है, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो होता है आप लोगों का किसका होता है हेक्सेन का, ठीक है। तो हेक्सेन जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है। क्या बताना है आप लोगों को कि जो है पंक्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है दूसरे प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा ये होता है पंक्तियां में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पंक्तियों में से किससे जो है परस्पर मिले होते हैं। चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि पुंकेसर अपने पराग कोशों और जो है पंक्तियों में से किससे जो है परस्पर मिले होते हैं। तो कहिएगा लिली एसी से, ठीक है। लिली एसी जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है बीजों को किस स्थिति में जो है संरक्षित किया जा सकता है। बीजों को जो है हम लोग किस स्थिति में जो है संरक्षित कर सकते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो सभी लोग कह सकते हैं कि ये जो आप लोगों का होता है ठंड और जो है शुष्क जो है स्थिति में इसको हम लोग संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, ठंड और शुष्क स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि इथेनॉल का जो है क्वथनांक क्या है। इथेनॉल का जो है क्वथनांक आप लोगों से पूछा गया है कि क्या है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इथेनॉल का जो है क्वथनांक क्या है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि जो है आपके ऑप्शन नंबर डी 78 अंश सेल्सियस, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है आपका अगला प्रश्न कि जो है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक जो है समूह में उपस्थित है। COOH किस क्रियात्मक समूह में जो है उपस्थित होता है, ये आप लोगों को बताना है। ये तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि COOH को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहिएगा कि COOH जो होता है आप लोगों का, ये होता है हाइड्रो हाइड्रोकार्बोलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से किस में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऐसा बताना है आप लोगों को जिसमें दिशा और परिमाण जो दोनों होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, ठीक है। सदिश में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो सदिश इसमें कौन है, आप लोगों को यही देख लेना है, ठीक है। तो कहिएगा कि इसमें जो सदिश दिया गया है, संवेग जो है क्या होता है, एक प्रकार का सदिश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, ल्यूमेन किसका जो है मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो होता है आप लोगों का ज्योति फ्लक्स का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का जो है दूसरा नाम क्या है। मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का जो है दूसरा नाम क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि प्रतिबल का जो है प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर जो है निर्भर करता है। प्रतिबल का जो है प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा क्षेत्रफल पर, ठीक है। क्षेत्रफल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बीज किसके बिना जो है संकुरित हो सकता है। बीज जो है किसके बिना अंकुरित हो सकता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि बीज जो है किसके बिना अंकुरित होता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि जो है पर्याप्त जो है प्रकाश के बिना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पुष्प में परलैंगिक अंग है। परलैंगिक अंग जो है पुष्प में कौन सा होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि पुंकेसर जो होता है ये क्या होता है, क्या होता है, परलैंगिक अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पर प्रसुप्ति किससे जो है नियंत्रित होता है, होती है। पर प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक का जो है उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो कहिएगा इसमें जो है आप लोगों के पीवीसी जो है क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है नाइलॉन का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है नाइलॉन का उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका उत्तर आएगा कि इसमें सभी, यानी कि जो है आप लोगों को बताना है स्लीपिंग जो है पैरासूट और जो है दांत साफ करने का ब्रश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है मनुष्य का जो है अध्ययन होता है। हम लोग किसमें जो है मनुष्य का अध्ययन करते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में जो है आप लोगों के मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेरीकल्चर किससे जो है संबंधित है। सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है। तो आप लोग का उत्तर आएगा कि जो है रेशम के कीड़ों का जो है पालन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग की जो है खराबी से मधुमेह रोग का जो है प्रकोप होता है। शरीर के जो है किस अंग की खराबी से। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अग्नाशय का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला जो है संक्रमण रोग है जो एक यकृत को प्रभावित करता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये है आपके वायरस का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका
कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका जो है प्रयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति की माप आप लोगों को बताना है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, श्यातनता श्यानता की जो है एसआई मात्रक क्या है। श्यानता का जो है एसआई मात्रक आपको बताना है कि पॉइंजूली। पॉइंजूली जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एक जो है डबल बॉन्ड है। निम्नलिखित में से किसमें जो है एक डबल बॉन्ड होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा एथीन में। ठीक है, एथीन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की क्या मात्रक बढ़ जाती है। की मात्रक क्या जो है बढ़ जाती है, किसकी मात्रक, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि जो है बिलिरुबिन का जो है मात्रक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लार की प्रकृति होती है, लार की जो प्रकृति होती है ये आप लोगों को बताना है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग से जो है प्रारंभ होता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा मुंह से ही जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, उसको जो हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।